आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, डाइस। कोई भी ऐसी आकृति जिसके 6 फलक हों उसे कहते हैं डाइस। जैसे ये ठीक ठाक बन गया है, ये हो गया डाइस। अब डाइस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक ओपन डाइस या खुला पासा, दूसरा क्लोज डाइस। क्लोज डाइस या बंद पासा। आज हम इनमें से पढ़ेंगे क्लोज डाइस को। क्लोज डाइस के भी दो प्रकार होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, सिंपल डाइस मतलब साधारण पासा। साधारण पासा। तो ये हो गया डाइस। ये हो गया डाइस। डाइस दो प्रकार के होते हैं, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। ओपन डाइस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे क्लोज डाइस। क्लोज डाइस भी दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, सिंपल डाइस यानी साधारण पासा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा ये एक ऐसा पासा होता है जिसके जो विपरीत फलक है उनका योग हमेशा 7 होता है। एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये। अब मान लें कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसमें 6 यहाँ होगा, 4 यहाँ और 5 यहाँ। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो विपरीत फलक है उनका योग 7 होगा। जैसे इसका 1 और 6, 1 और 6 का योग कितना हो गया? 7। अंदर के जो अंदर का फलक है इसका अपोजिट होगा अंदर वाला फलक, तो 3 और 4 ये भी कितने हो गए? 7। और बाहर का फलक का अपोजिट होगा बाहर का फलक, तो 2 और 5 ये भी कितने हो गए? 7। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके जो अपोजिट साइड है, ये विपरीत फलक है, उनका योग हमेशा 7 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिंपल डाइस। सिंपल डाइस ऐसा डाइस होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 ना हो। जैसे अगर 2 डाइस हैं, एक डाइस में यहाँ है 1, यहाँ 4, यहाँ 5, 2, 6 और 3। यहाँ अगर देखें तो इनके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, और ना ही इसमें यह नियम लगेगा कि ऊपर का ऊपर अपोजिट होगा या साइड का साइड अपोजिट होगा। यहाँ पर 1,
4 और 5, इनका अपोजिट यहाँ से 2, 6 या 3, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि 1, 4 और 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 होगा या फिर 3 होगा, लेकिन हाँ इन तीनों में से ही होगा। तो इसका पहला नियम ये है कि जब अपन डाइस देखेंगे तो जो डाइस में 3 अंक लिखे रहते हैं, ये 3 अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे 1, 4 और 5, ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ऐसे ही 2, 6 और 3, ये तीनों भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो इसमें पहली ध्यान रखने वाली बात यह है कि साधारण भाषा में एक ही डाइस में दिखने वाले तीनों अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। साधारण भाषा में 2 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी वो हम देखेंगे सामने। कंडीशन की जरूरत पड़ती है हमें भाषा के अपोजिट अंक निकालने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखें, साधारण भाषा में 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। पहली कौन सी है कि जब एक अंक रिपीट हो। रिपीट का मतलब है कि 2 पासा में आए, मतलब जो हमारे पास 2 पासे होंगे तो उन दोनों पासों में अगर कोई एक अंक समान आए तब ये कंडीशन लगेगी। जैसे अगर हमारे पास ये 2 पासे हैं, एक पासा ये दूसरा पासा, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 1, 4, 3 और 6, तब हम देखेंगे कि इन दोनों में पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन निकल के आ गया क्या, 3। तो जो भी अंक कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे घूमती, 1, 2, 3, 4, 5, तो सेम ही हम घूमेंगे। तो 3 से जब हम ये घूमेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ 3 से जब घूमेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। इन दोनों को हमें इसी क्रम में लिख लेना है जिस क्रम में हम घूमेंगे। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, 3 से, फिर पहुंचे 2 पे और लास्ट में पहुंचे 1 पे। सेम जब हम दूसरे पासे में गए तो 3 से स्टार्ट किया, हम पहुंचे कहाँ, 6 पे, और उसके बाद कहाँ गए, 4 पे। तो जो ये संख्याएं हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होगी, विपरीत होगी। जैसे 2 के अपोजिट क्या आया, 6, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। अब ये तो निकल गया, बचा हमारा 3 के अपोजिट। तो अब सिंपल डाइस में याद रखने वाली दूसरी बात, जो भी नंबर दोनों डाइस में रिपीट होता है उसका अपोजिट वह नंबर होता है जो इन दोनों डाइसों में ना दिख रहा हो। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो नंबर डाइस में दिखते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। तो 3 तो दोनों में दिखा था, तो 3 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता, ना ही 2, ना ही 4 और ना ही 6। तो 3 के अपोजिट क्या बचा, 5। तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 5। अब इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 2 के अपोजिट क्या है, 1 के क्या है, 3 के क्या है, 4 के क्या है या फिर 6 के क्या है, अगर हमें पूरे निकालने आते हैं तो हम निकाल लेंगे कि इन संख्याओं के अपोजिट में क्या संख्याएं होंगी। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जब 2 अंक रिपीट हो। अभी 1 अंक रिपीट हो रहा था, अब क्या करेंगे, जब 2 अंक रिपीट हो, तब हम क्या करते हैं वो देख लें। ये रहा पहला डाइस। डाइस अगर डाइस ऐसा ना बने तो भी उसे डाइस ही माने। चलिए ठीक ठाक है, 2, 3, 5, 3, 2, 6। अब हम देखें दोनों डाइसों को। इन दोनों डाइस में 2 अंक कॉमन है, यहाँ 3 और 2 और यहाँ भी 3 और 2।
तो जो अंक कॉमन है पहले हम ढूंढेंगे उन्हें। अब कॉमन निकलने के बाद जो अंक बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे 5 के अपोजिट क्या निकल आया, 6। तो ये हो गए सिंपल डाइस के दो कंडीशन। अब हमारा बचा कि यदि हमें एक डाइस दिया हो तब हम क्या करें। तो अगर एक डाइस दिया हो तो उसे हम सामान्यतः स्टैंडर्ड पासा मान के सॉल्व करते हैं। जैसे अगर ये डाइस दे दिया और इसमें पूछा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में हमने पढ़ा है कि उसमें अपोजिट फलकों के योग 7 होता है। तो अगर 3 का अपोजिट हम देखें तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 और 3 7। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो अगर हमें केवल एक पासा दिया है और उसमें से किसी अंक का अपोजिट पूछा है तो हम उसे मानक पासा मानेंगे। और ये लिखा भी होता है कई क्वेश्चंस में कि मान लीजिए यह एक मानक पासा है, तब 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5, 1 के 6 और 3 के विपरीत हो जाएगा 4। इसी तरह एक और क्वेश्चन होता है जब दोनों पासे इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है जब दोनों पासों में कोई अंक समान ना हो या कोई अंक रिपीट ना हो रहा हो। जैसे यहां दे दिया 1, यहां दे दिया 3 और यहां दे दिया 5, और दूसरा पासा यदि हमें ऐसा पासा दे दिया है जिसमें ये अंक समान नहीं है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा दोनों पासों में, तब इन्हें हम मानेंगे मानक पासा। इसमें 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, 5 का 2 और 3 का 4। इसी प्रकार अगर यहाँ कोई और संख्याएं होती तब भी हम यही मानते। इसमें यह जरूरी नहीं है कि 1 और 6 साथ ही हो। अगर दो अलग पासे दिए हैं तो नियम लगेगा मानक पासा का कि ऊपर वाले का अपोजिट होगा ऊपर वाला, अंदर वाले का अंदर वाला और बाहर वाले का बाहर वाला। तो क्लोज डाइस के तीनों नियम पढ़ लिए हमने, स्टैंडर्ड डाइस के भी और सिंपल डाइस के भी। इसके क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से आप सॉल्व करें। शुभ रात्रि।